न भूतो न भविष्यति, ऐसी एक तरफा जीत महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं देखी गई थी। भाजपा, शिवसेना, एनसीपी 288 विधानसभा सीटों में से करीब 220 सीटों पर चुनकर आती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस लेड महाविकास आघाड़ी 55 सीटों में निपट गई। अब इसका श्रेय दें किसे? शिंदे, फडणवीस और अजीत दादा के राजकीय विकास कार्यों को, या प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक हैं तो सेफ हैं विजन को, या उन हजारों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर सभी मतदाताओं को एक करने का काम किया? जीत का श्रेय सभी को जाता है, लेकिन एमवीए जिस बुरी तरह से हारी है, क्या उसका श्रेय खुद को चाणक्य बताने वाले काका श्री शरद पवार को दिया जा सकता है? जी बिल्कुल। महाविकास आघाड़ी के इस हार में उद्धव ठाकरे और शरद पवार बराबर के हिस्सेदार हैं। परंतु आइए जानते हैं कि कैसे अनप्रेडिक्टेबल कहे जाने वाले क्षेत्र मराठवाड़ा ने शरद पवार की जातीय राजनीति को इस बार ठुकराया। शरद पवार जो खुद एक मराठा नेता हैं, हालांकि उनकी राजनीति हमेशा ही जातिवाद पर रही है। उनकी पार्टी का मराठवाड़ा में खाता तक नहीं खुला। मराठवाड़ा की 45 सीटों में से 15 भाजपा को, 10 शिवसेना व 2 अजीत पवार की राष्ट्रवादी पार्टी को गई और मात्र 6 सीट्स पर कांग्रेस तथा 5 पर ठाकरे ने अपना परचम लहराया। देखा जाए तो पहले कई वर्षों से और खासकर पिछले 1 साल से मराठवाड़ा को अनस्टेबल करने की राजनीति खूब चलाई गई, जिसमें मनोज जरांगे पाटिल के साथ ही शरद पवार की भूमिका की बात की गई। कहीं ओबीसी को मराठा से लड़वाया, माली को वाणी से, तो कहीं पांचाल को संभाल से। राहुल गांधी की बार बार जातीय जनगणना की बात हो, या देवेंद्र फडणवीस के ब्राह्मण होने पर हमले हों, ये सारे यहीं से किए गए। पर इस जातिवादी राजनीति की काट महायुति ने सोयाबीन किसानों को राहत, लाडकी बहन को आर्थिक मदद और राज्य में हो रहे धर्म युद्ध में खोज ली। इन सब का मराठवाड़ा को महायुति से मिलाने में बड़ा रोल रहा और नतीजे सबके सामने हैं। शरद पवार की जातिवाद की राजनीति को रिजेक्ट करते हुए आज महाराष्ट्र, खासकर मराठवाड़ा ने भी कह दिया है कि एक हैं तो सेफ हैं।